Hello students, this is our third part of second chapter, natural vegetation and wildlife. Vegetation means वनस्पति, means पेड़ पौधे, trees, shrub, herb ये. नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, जो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ. आपको भी अच्छे से पता है कि पेड़ पौधे हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितने सारे हम उनसे चीज़ें बनाते हैं, कितने सारे हम फर्नीचर बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं. ये सारी चीज़ें हमें वेजिटेशन से ही मिलता है. सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एन एग्जीबिशंस ऑन हैंडीक्राफ्ट. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब है ये वस्तुएं. इस एग्जीबिशन में एक एग्जीबिशन मीन्स मेला लगना. उस एग्जीबिशन में जो सामान आया वो अलग अलग कंट्री से आए. मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful bag, handbag. Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those basket, lamp, shade and chair? Those are made cane and bamboos. In the eastern and northern eastern humid region of India, bamboo grow in plenty." मोना ने एक बैग उठाया और बोला कितना सुंदर बैग है. उसकी टीचर ने बोला कि ये सुंदर तो होगा ही क्योंकि ये जूट से बना हुआ है. उसकी टीचर ने बोला क्या आप देख रहे हो यहाँ पे कितने बास्केट, लैम्प, चेयर है. ये सारे के सारे बेम्बू एंड कैन से बने हुए हैं और ये बेम्बू हमारे इंडिया के ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो बहुत ज़्यादा बेम्बू ग्रो होता है उन्हीं से बनाया गया है. Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher exclaimed. "That silk is obtained from silkworm that are bird on mulberry trees." और ये जो सिल्क स्कार्फ है ये सिल्क वॉर्म से बना है और सिल्क वॉर्म मलबरी ट्री पे सिल्क प्रोड्यूस करता है. The children understood that plant provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere. जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. और बायोस्फीयर किससे बनता है? बायोस्फीयर लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. इन तीनों के कॉन्टैक्ट, इन तीनों के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से बायोस्फीयर बनता है और इसी बायोस्फीयर की वजह से ये दोनों चीज़ें होती है. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग आर इंटर रिलेटेड. इसी बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स है वो क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं और उसी ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइव. जिंदा रहने के लिए ये लोग एक दूसरे रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंड होते हैं और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इको सिस्टम. Vegetation and wildlife are valuable resource. Plant provide us with timber, give shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil to essential for growing crops, act to shelter belt, help in storage of underground water, give us fruit, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plant and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plant and you can add some more. यस, पेड़ पौधे इतने यूज़फुल है कि उसको हम बता भी नहीं सकते कि ये कितना हमारे लिए ज़रूरी है. घर बनाना, एनिमल्स के लिए घर बनाना, लकड़ी प्रोवाइड करवाना, गम प्रोवाइड करना, मेडिसिन्स बनाना, इतने सारे यूजेस हैं जिसका हम काउंट भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. दे प्रोवाइड अस मिल्क. अब वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं ये हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. जो इंसेक्ट होते हैं जैसे बी वो हमें क्या देता है? हनी. हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन टू प्ले एंड डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. साथ ही साथ जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स के पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है. फ्लावर्स के पॉलिनेशन मीन्स कि फ्लावर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनके बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वहाँ पे वो छोटे छोटे पेड़ वापस लगना. साथ ही साथ एनिमल्स इकोसिस्टम में बैलेंस करके रखते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleaner of environment. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in ecosystem. Vulture ये एक वर्ड है और ये एक ऐसी वर्ड है जो डेड एनिमल्स है उनको ये खाती है और उनको डिकम्पोज करती है और इन्वायरमेंट में क्या करता है? इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं क्योंकि जब एनिमल्स मर जाते हैं वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते लेकिन ये उनको खा जाती है. वल्चर.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की कहाँ पे किस तरीके से वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे मॉडरेट होता है वहाँ पे कम फॉरेस्ट होते हैं, और इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड तुंद्रा. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with area having abundant water supply. As the amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduce. Yes, कि जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जितनी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होगी, फॉरेस्ट भी उतने ज़्यादा होंगे. जैसे इन चीज़ों में कमी आएगी, फॉरेस्ट की डेंसिटी में भी कमी आने लग जाएगी, मतलब घना फॉरेस्ट नहीं रहेगा. Short stand trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. Thorny shrub and scrubs grow in a dry area. Yes, जो desert वाला एरिया, अगर हम राजस्थान की भी बात करें तो यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कांटीले होते हैं क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है. In such area, plants have deep root and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar region comprise of mosses and lynchs. Tundra vegetation basically जो polar region है जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे ये पाया जाता है. बेसिकली हमने फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एवरग्रीन एंड डिसीजन. एवरग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा. एवर मतलब हमेशा. ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उसको हम बोलते हैं एवरग्रीन. डिसीजियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो एक टाइम के लिए पूरे के पूरे पत्तियां इनकी झड़ जाती है. एवरग्रीन में एवरग्रीन इसीलिए रहता है क्योंकि पत्ते तो झड़ते हैं लेकिन एक साथ नहीं झड़ते हैं, आधे झड़ते हैं और आधे आ जाते हैं, तो वो ग्रीन ही रहता है. और ये इतने ज़्यादा डार्क होते हैं कि सनलाइट भी डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आ पाती है. डिपेंडिंग ऑन विच दे शेड देयर लीव्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स स्टिमुलेंटली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. Yes, deciduous forest एक particular season में अपनी सारी leaves को झाड़ देता है. Both type of forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitude. You have learned in detail about various forest types, their distribution and the associated animal life in the previous class. Today there are many more peoples in the world than there are 2 centuries back. To feed the growing number, larger areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve the valuable resources. आज के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. हमारे फॉरेस्ट डे बाय डे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है. तो बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को बचाना कितना